अनुभूति से ज्ञानी है, उसमें यह गुण होना ही चाहिए। तो हम तो स्मार्ट है, हमको तो अनुभूति है, आशीर्वाद तो। सो विजडम डेवलप होता है। जो मैंने बोला था क्लेयरवॉयंस के लिए सर्टेन चक्रस होते हैं। मैं एक हटके एक चक्र लिया है, चक्र का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक हटके चक्र लिया है। ब्लेस द वन हु हैज एक्सेप्टेड अस, जिन्होंने हमको एक्सेप्ट कर लिया है लाइफ में, उसको आशीर्वाद दो। वाइफ्स हस्बैंड्स एक दूसरे ने जो एक्सेप्ट कर लिया है, उसको आशीर्वाद दो। ये इसलिए चक्र लिया था क्योंकि ये जब मैं ये बना रहा था, तभी किसने, एक वाइफ का फोन आया था कि मैं हस्बैंड के साथ के मेरे रिलेशनशिप सुधारना है। तो मैंने ये एक संकेत करके ये ले लिया था। ये मैंने खाली मेजर लिया है क्योंकि अल्टीमेटली उदय भाई सबने बोल दिया था 2 घंटे से ज्यादा बक बक करेगा तो तेरे को नेक्स्ट टाइम बुलाएगा नहीं। तो जिसको हमारे पे एक्सेप्ट किया है, जिसने भी हमको, वो सबको आशीर्वाद दो। देखो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक भी है। इफ वी आर स्मार्ट, मेरे दोस्त ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया एज ए दोस्त, मुझे उसको ब्लेस करना चाहिए। मेरी वाइफ ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे को उसको ब्लेसिंग देना चाहिए। परमात्मा ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं परमात्मा को भी आशीर्वाद दे रहा हूं। ये मेरा अहंकार नहीं है। यानी हम सब लोग परमात्मा को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जो आप दोगे वो आपको मिलने वाला है। तो परमात्मा को आशीर्वाद नहीं दो। हम जब एक हीलिंग सेशन में बैठे थे, मास्टर चोआकोक्षी मेरे गुरु हमको बता रहे थे, बैठे थे सब लोग ऐसे 20-25 जन बैठे थे। मास्टर बोलते किसको पैसा वाला बनना है? कोई हाथ नीचे रखेगा क्या? एक पल में सबका हाथ ऊंचा, सबको पैसा वाला बनना है। बोलता ठीक है। ग्रुप में बैठे, वो टाइम पे धीरूभाई अंबानी बहुत बीमार थे, तो बोला चलो धीरूभाई अंबानी को ब्लेस करते हैं, अच्छी आयुष्य मिले, अच्छी हेल्थ मिले। हो गया, ब्लेस किया। 15-20 मिनट तक ध्यान में बैठे, आशीर्वाद दिया। मास्टर ने बोला था पैसा ज्यादा मिलेगा तो और आशीर्वाद दे दिया, देते गया। खड़े हो गए मास्टर। एक बंदा ने पूछा कि मास्टर पैसे की किधर बात हुई इसमें, हमने तो आशीर्वाद दिया। बोलता है तुमने किसको आशीर्वाद दिया? धीरूभाई अंबानी को। उसके पास कुछ और कुछ है ही नहीं देने के लिए, वो पैसा ही आएगा उधर से। एनर्जी तो बैलेंसिंग करने ही वाला है। ये टेक्निक है सब। सो व्हेन वी एक्सेप्ट सर्टेन एनर्जीज, अपने लाइफ में जो कोई भी आया है उसको एक्सेप्ट करना है। तो व्हेन हस्बैंड इज एक्सेप्टिंग द वाइफ्स एनर्जी और वाइफ को ब्लेसिंग देता है, वाइफ के पास से क्या आएगी? उसके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी चाहिए, वाइफ को आशीर्वाद दो, हस्बैंड तो देते ही है, लेकिन वो मेहरबानी वाला आशीर्वाद नहीं, भीतर से हृदय से जो निकलता हुआ आशीर्वाद दीजिए। हस्बैंड वाइफ को एनर्जी देता है। हस्बैंड कमाने को जाता है, सही है, कमाने को जाना चाहिए, हालांकि आजकल औरतें भी जाती है, बट लेट्स टॉक वाइफ इनकम इज एन एडिशनल इनकम। वी आर टॉकिंग ऑफ अ हाउस होल्ड इनकम की जो बात हो रही है। हस्बैंड जब भी कमाने को जाते हैं, दुनिया में सबको मस्का मारेगा, बॉस को मस्का मारेगा, उधर के चपरासी को भी मस्का मारेगा, घर के अंदर बीवी को लात मारेगा। जो रियल मस्का मारना मांगता है घर की बीवी है। सो व्हेन यू एक्सेप्ट द फीमेल एनर्जी, हमारे चक्र के हिसाब से
हमारी घर की वाइफ या तो फीमेल एनर्जी जो मेल एंड फीमेल एनर्जी है, ऑल दिस प्यूबिक एरिया जो है वो फीमेल ओरिएंटेड है। राधिका वाइफ और फीमेल एनर्जी, उसलिए उसका कलर लाल है। शुभ लाभ लाल में लिखा जाता है। और ये जो अभी हम सहस्त्रार चक्र पे जो आने वाला है वो वायलेट कलर है। जामुनी कलर से भी हायर इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट होती है, उसका कलर है। यहां पर पति का स्थान है, शिव का स्थान है, कृष्ण का स्थान है, हस्बैंड का स्थान ये है। तो हर एक फीमेल या हर एक मेल के बॉडी के अंदर मेल फीमेल एनर्जी जो पड़ी है, ये एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट देना, एक्सेप्ट करना है। यंगर जनरेशंस, ठीक है, सर्टेन चीज मैं नहीं बता पाऊंगा। वी हैव गॉट सम यंगर जनरेशन क्राउड। तो जब इस स्त्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हस्बैंड कमाने को जाता है, लक्ष्मी को लेकर आना चाहता है, तो वाइफ को धुतकार नहीं सकता है। नेवर शुड वन डू इट। लुक एट बिल गेट्स, लुक एट वॉरेन बफेट, धीरूभाई अंबानी, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, सब अपनी औरतें को हाउ आर दे ट्रीटिंग देयर वाइफ, बिकॉज नोइंगली अननोइंगली इन लोग पहचान गए हैं कि स्त्री की पास से लक्ष्मी आ सकती है। लेकिन कौन सी स्त्री के पास से? जो स्त्री पति को परमेश्वर समझती है उसको, उसकी पास से। तो ये साइकिल इज अ मस्ट, रेसिप्रोकेशन इज अ मस्ट। हस्बैंड कमाने को इसलिए जा रहा है बाहर, वाइफ को सुखी रख सके, बेटी को, बेटे को, सबको, फैमिली को सुखी रख सके, उसलिए हस्बैंड जब भी कमाने को जा रहा है, वाइफ का कर्तव्य है हस्बैंड को आशीर्वाद देना है। हस्बैंड तो देते ही है, वाइफ को भी हस्बैंड को आशीर्वाद देना है। हम जब युद्ध पे चढ़ते थे पहला, तो वाइफ टीका करती थी, मां टीका करती थी, फतेह हो। ब्रदर या बाप नहीं करता था। द रेड एनर्जी इज ब्रॉट ओवर हियर। यहां से जब रेड एनर्जी इधर लेकर आते हैं, तो वो जो लक्ष्मी है वो आध्यात्मिक लक्ष्मी है, क्योंकि वायलेट कलर में रेड तो आ ही जाता है। तो ये जो इंटरनल एनर्जीज की जो हम बात करते हैं, जो लक्ष्मी को जो यहां ट्रेवलिंग करना है, लक्ष्मी को जो यहां ट्रेवल कराना है और हायर एनर्जीज को बॉटम में जाना है, उसको ही हम साइकिल कहते हैं हमारे भीतर में। और वो साइकिल कंप्लीट होती है अगर आपने जो आपको एक्सेप्ट किया है उसको आशीर्वाद देते हैं। तो वाइफ मैके में जाकर हस्बैंड के बारे में बुरा बोल ही नहीं सकती है, बोलना ही नहीं चाहिए। फ्रेंड्सों के बीच में बुरा बोलना ही नहीं है। बोल दो, अपना कवच तोड़ डालेगी। मंगलसूत्र पहनती है, क्यों मंगलसूत्र पहनती है? हस्बैंड क्यों मंगलसूत्र नहीं पहनता है? क्वेश्चन है। वाइफ इसलिए मंगलसूत्र पहनती है क्योंकि वो एक कवच है, भले सिंबॉलिक मीनिंग है, लेकिन जो सेकंड शरीर है, जो हम एथरिक बॉडी की बात कर रहे थे, वो सेकंड बॉडी पुरुष का शरीर है, वाइफ का, और मेल का फीमेल बॉडी है। लेकिन फीमेल बॉडी रिसेप्टिव एनर्जी है ना, सब चीज मेल फीमेल का रिसेप्टिव है, उसलिए मेल का प्रोटेक्शन की जरूरत है फीमेल को। हस्बैंड की एनर्जी एग्रेसिव एनर्जी है, अटैकिंग एनर्जी है। हस्बैंड को कवच की जरूरत नहीं है, इसलिए हस्बैंड को कवच नहीं दिया जा रहा है। हस्बैंड को मंगलसूत्र नहीं पहनते, वाइफ को पहनाते हैं। मंगलसूत्र नहीं भी पहनते, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट हस्बैंड को एक कवच बनाकर चलो। और हस्बैंड को कभी कवच बना सकते हैं, और कवच को गाली नहीं दे सकते।
तो गाली नहीं दे सकते, क्या दे सकते? आसान, आशीर्वाद दो। When you bless your husband, the prosperity, income of the family will increase. तो आज के बाद नहीं देते होंगे शायद, आज के बाद मेक श्योर हम अपने फैमिली में बात करें। अगर कोई हम तो नहीं बात करते किसका, अपना हस्बैंड का बुरा बोलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर और कोई हमारे पास आकर बुरा बोलता है, उसको बोल गधी मत बन, नहीं तो पूरी लाइफ खच्चर बन के जिएगी। सो स्टॉप पीपल अब्यूजिंग देयर हस्बैंड्स, एंड वी एज अ हस्बैंड अपने फ्रेंड्स और सब में बताना ये बात कि डू नॉट इल ट्रीट योर वाइफ्स, एंड स्पेशली 1 जनवरी 2000 ऑनवर्ड्स। 1 जनवरी 2000 से वर्ल्ड एक नया टर्न की तरफ जा रहा है। फीमेल्स के पास पावर है, मेहरबानी करके मर्दों को फीमेल के पंगा नहीं लेना है। फॉर अनदर 2000 years फीमेल्स विल बी द पावर। एक बार एक जगह पे ऐसा बोल दिया था, तो मेरे को हस्बैंड का फोन आया, नागपुर गया था, अरे यार तू मेरी वाइफ को क्या चढ़ा कर गया है, मेरे को तो मेरे पांव पर। आई डिडंट मीन इट। अगर तेरी वाइफ कुछ अलग समझ गई तो मैं क्या कर सकता हूं? ला तेरी वाइफ को दे। वाइफ को बोला, मैंने बोला तुमने खाली आधा ही सुना था किचन से, आगे आकर बैठती थी तो पता चलता था, क्योंकि मैंने ये भी बताया था। मैंने उसमें बताया था कि हस्बैंड को वाइफ का पांव पड़ना चाहिए, हस्बैंड को वाइफ की आरती उतारनी चाहिए। वो बस वो सुना उसने सब। उसकी बात की जो बात थी, मैंने बोला था कि वाइफ को पति को परमेश्वर समझना चाहिए, वो नहीं सुना। अभी आधा बात करेगी सुनेगी तो मैं क्या कर सकता हूं? तो ये जो होली यूनियन जो कहते हैं, एक हम लोग ने चार्ट के अंदर एक गोल वाला चार्ट बनाया था, द यिन एंड यंग। अगर जिंदगी को सुखमय बनाना है, राइट डायरेक्शन पे लेकर जाना है, तो दोनों का फ्यूजन परफेक्ट होना मांगता है, और इसको ही होली यूनियन कहते हैं। मंत्रोच्चार से शादी करते हैं। क्या करते हैं? ये हस्बैंड एंड वाइफ की एनर्जी को एक करते हैं। मर्जिंग ऑफ द एनर्जी इज अ मस्ट, एंड दैट मर्जिंग अच्छे रीत से होगा, एकता अच्छी रीत से होगी अगर दोनों आपस में एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, एंड व्हेन दे एक्सेप्ट, व्हेन द पावर टू एक्सेप्टेंस कम। So, bless the people who have accepted us. एम्प्लॉइज है, अपने बॉस ने अपने अगर एक्सेप्ट कर लिया है, बॉस को आशीर्वाद देना जरूरी है। बॉस को आशीर्वाद देना जरूरी है। एक सेमिनार में गया था, बिल्डर था, तो एम्प्लॉइज को पूछा, तेरे बॉस तेरे को पगार दे रहा है, तू बॉस को क्या दे रहा है? बॉस को क्या देंगे? वो तो हमारे अन्नदाता है, उसको मिठाई थोड़ा दे सकते हैं। ओके, मैंने बोला था व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। और क्या दे सकते हैं? अगर बॉस तेरे को लाख रुपया सैलरी दे रहा है, और मैं बोला था कि 10% दिया करो, दान धर्म किया करो, जूस कम्युनिटी 40% देते हैं, तुम दान धर्म दिया करो 10%, तो बॉस तो मेरा अन्नदाता है, मैं उसको क्या दूंगा? मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा ही देना है। मेक श्योर कि तुम 10% ज्यादा देते हो, तो क्या ज्यादा देते हो? काम ज्यादा करके देते हो। 8 घंटे में जो काम करते हो उसका प्रोडक्शन बढ़ा दो, बॉस को दो ज्यादा, नहीं कि 8 घंटे में 6 घंटे का ही काम करो, 2 घंटा चोरी करो, फिर कहां से बरकत रहेगी वो एम्प्लॉय को? इवन द एम्प्लॉय हैज टू गिव टू द मैनेजमेंट। तो हम अगर एम्प्लॉय है, हमको अपने मैनेजमेंट को हमको जो पगार देते हैं उससे ज्यादा देना है।
या नहीं दे सकते हो तो 8 घंटे की जगह पे 10 घंटा काम कर लो, ओवर टाइम की क्या जरूरत है? सो गिव, सो व्हाट आर वी टॉकिंग, जो जिसने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है उसको आशीर्वाद दो, कोई भी होवे फिर लाइफ में। सो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से समर्पण की भावना शुरू होगी। समर्पित हो गया। समर्पण क्या है? साक्षात दंडवत को समर्पण नहीं कहते। समर्पण का भावना है हम शून्य हो जावे। आपके पर्स में 100 ही रुपया है और मैं बोलूं मेरे को दे दो, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप शून्य हो गए, आपने मेरे को दिया, उस तरह से शून्य हो जाओ। अपने अस्तित्व को वो आधा घंटे के लिए मिटा दो। मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये पांव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं एक शून्य बन जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि मैं वैश्वीय चैतन्य हूं, मैं ये डिवाइन लाइट हूं, मैं ये डिवाइन पावर हूं, मैं डिवाइन लव हूं। अगर मैं शून्य नहीं बन सकता हूं तो मैं ये कुछ नहीं समझ सकता हूं। तो इसको सरेंडरनेस कहते हैं। मैं भौतिक मेरा शरीर को मिटा सकता हूं, कटिंग करके नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन वो ध्यान में बैठ के अपना अस्तित्व को खत्म कर देता हूं। मेरे में जो मैं है, मेरे में जो हम है, मेरा अहमता ममता, ये सबको आधा घंटे के लिए मिटा दो। और ये अहमता ममता निकाल दोगे, हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। ये भावना शुरू हो सकती है, सरेंडरनेस शुरू हो सकता है, समर्पित बन सकते हैं हम, परमात्मा के पास शून्य हो सकते हैं। और परमात्मा के पास शून्य हो गए तो सब वो पूरी जागीर अपनी है। तो हम जब शून्य हो जाएंगे तो हम सब कुछ हो जाते हैं। बाय बीइंग नथिंग वी आर एवरीथिंग। तो ये सब कुछ बनने का यहां से शुरू हो सकता है। एक्सेप्ट कर लो, लाइफ में सबको एक्सेप्ट कर लो, सबको ब्लेस दो। आगे चलेंगे उधर से तो गेट द ट्रस्ट लव एंड सरेंडरनेस। हम जब भी सरेंडर होएगा तो और सामने वाले भी सब हमको सरेंडर होंगे। और हमको क्या मिलेगा? हम सामने से हमको लव मिलेगा, हमको ट्रस्ट मिलेगा, हमको फेथ मिलेगा, जो कुछ हमको चाहिए वो सामने से मिलेगा। तो ये एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। लेकिन हम लोग एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं करते। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। But when we accept the situation, our progress starts. ये जरूरी नहीं है तो अगर हमको मार ही रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेवे। बट नॉर्मल कोर्स के अंदर when situation is correct, accept the situation, accept the वो एनर्जी को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट द सरेंडरनेस ऑल्सो। और यहां से अगर हमने एक्सेप्ट करने को सीख गए तो परमात्मा के साथ हम एक हो सकते हैं, उसकी साथ की शक्ति को हम एक हो सकते हैं, क्योंकि हम सरेंडर हो गए परमात्मा में। मनुष्य को सरेंडर हो सकते हैं, ओवरऑल सब वर्ल्ड के साथ अगर हम सरेंडर हो सकते हैं, हम वो महान शक्ति के साथ भी सरेंडर हो सकते हैं। और यहां से मर्जर स्टार्ट्स, एक होना शुरू हो सकता है। क्योंकि परमात्मा अभी मैं ऐसी पोजीशन में बैठा हूं कि परमात्मा अभी मेरे में विराजमान हो सकती है। मेरा कमंडल शुद्ध हो गया है, मेरा शरीर रूपी जो कमंडल है, मेरा शरीर रूपी जो वेहिकल है या तो जो वेसल है वो शुद्ध हो गया है। क्योंकि ये सब भावना मैंने डेवलप कर दी है, मेरा स्वभाव सुधर गया है, मेरा स्वगुण सुधर गया है, हायर एनर्जीज मेरे में आ सकती है और मैं और परमात्मा एक हो जाएंगे। इतना ही आसान है। तो आशीर्वाद देना तो मस्ती है।
बिलीव मी, आशीर्वाद देने की जो मजा आती है, हम तो राजा बन गए। आज के बाद मेक श्योर, संकल्प लेना है तो संकल्प लो, आंख बंद करके लेना है तो इधर भी ले सकते हैं, घर पे ले जाकर लो, जो मैंने पॉइंट बोला है वो सबका संकल्प लो। और ये एक बार हो जाएगा तो हमारे भीतर में परमात्मा की जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, द सर्पेंट फायर, द अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का जो अल्टीमेट पावर है वो शुरू हो जाएगा। तीसरा शरीर को ओके कर दो, बाकी सब शरीर ओके होने को लगेंगे, विजडम भी आ गया, और जो भीतर की जो शक्ति है वो शक्ति जागृत होने की अवस्था हो जाएगी और हम